बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.2 में ये पी पॉइंट दिया गया है और ओ प्राइम दिया गया है। अब ये जो गिवन है ना, ये स्मॉल एक्स एक्सिस में है, यानी ये x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। और ये ओरिजिन की वैल्यू दी हुई है। ओरिजिन की पहली वैल्यू h होती है और दूसरी वैल्यू k होती है। जो गिवन है वो स्मॉल x और स्मॉल y है। तो जो हमने फाइंड आउट करना है वो कैपिटल x फाइंड आउट करना है। तो इधर हम फार्मूला लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट। कैपिटल x का हम फार्मूला लिख लेंगे। जो कैपिटल x है वो बराबर आएगा x माइनस एच। तो ये कैपिटल X का फार्मूला आ गया। X की वैल्यू है 3 और माइनस एच की वैल्यू है 1। तो 3 में से 1 गया 2। इसी तरह हम कैपिटल Y का फार्मूला लिख लेंगे। कैपिटल Y का फार्मूला होता है Y माइनस के। तो y की वैल्यू है 2 और माइनस k की वैल्यू है 3। तो 2 माइनस 3 माइनस 1। तो हमारे पास आंसर आ गया पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी की वैल्यू आई 2 और ये आ गया -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन है, तो हमने स्मॉल एक्स फाइंड आउट करना है। तो इधर हम स्मॉल एक्स का फार्मूला लिखेंगे। इधर आ जाएगा वी नो दैट स्मॉल एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स प्लस एच। तो अब इनकी वैल्यू लगा लें। कैपिटल एक्स ये बराबर है 8 के और प्लस एच की वैल्यू है 3। 8 प्लस 3 ये आ जाएगा 11 और y इसकी वैल्यू आ जाएगी y प्लस के। ये इसका फार्मूला आ जाएगा y प्लस के। तो y का है 10 प्लस k की वैल्यू है 4। तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। देयरफॉर पी एक्स वाई इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आई 11 और y की वैल्यू आई 14। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी बाकी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह है, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है। ये जो गिवन पॉइंट्स है ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, यानी ये स्मॉल एक्स की वैल्यू है, स्मॉल वाई की वैल्यू है। अब ये थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। जब एंगल की वैल्यू दी हो फिर कैपिटल एक्स का हम फार्मूला लिखेंगे। तो कैपिटल एक्स ये बराबर होता है एक्स कास थीटा, फिर आ जाएगा प्लस वाई साइन थीटा। अब इनकी वैल्यू दर्ज कर दें। एक्स की वैल्यू है 5, कास थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, प्लस वाई की वैल्यू है 3 और साइन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 कास 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 साइन 45 की भी यही वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम ऐसा करेंगे कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, 8 आ गया। तो 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। ये हमने y का फार्मूला लिख दिया। अब हम y की वैल्यू दर्ज कर देंगे। y है जी हमारे पास 3 और काज थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, माइनस x है 5 और साइन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो ये आ गया 3, ये आ जाना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, फिर आ जाएगा -5
1/√2। तो हम बिल्कुल सेम वैसे ही कर देंगे। 1/√2 ये हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 5 आएगा हमारे पास -2। तो फिर हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, -2 √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया -2 2 2 ज़ार 4, 4 का √2, इससे ये कट जाना है और ये आ जाएगा -√2। तो हमारे पास P कैपिटल X और कैपिटल Y इसका आंसर आ गया। इधर हम P लिख लेंगे, X की जगह हम X का जवाब लिखेंगे 4 √2 और फिर ये आ जाएगा -√2। ये हमारे पास है इसका कैपिटल X और Y इसके ये रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए। उसके बाद इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में x और y की वैल्यू दी है, थीटा लिखा हुआ है, आर्क tan 1/3। आर्क tan का मतलब है ये tan इनवर्स है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। tan जब इधर tan इनवर्स है, जब इधर आएगा ये tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है। ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। इसको हम राइट ट्राइंगल वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत आसान होता है। तो ये हम राइट ट्राइंगल इस तरीके से बना लेंगे। तो अब हमें पता है कि जो tan थीटा है इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, नीचे वाली वैल्यू बेस है। इसको हम थीटा कह देते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल हो गया ए बी और ये सी हो गया। अब इस पे हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेनियस के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस, तो ये हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 10। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √10। तो देयरफॉर यहाँ से हम साइन थीटा और कास थीटा की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा हमें पता है कि ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√10। और इसी तरह हम काज थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। काज थीटा इसकी वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि 3/√10। अब हम फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट कैपिटल एक्स, ये फार्मूला अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है। कैपिटल एक्स ये बराबर होता है एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज दर्ज कर देते हैं। तो x की वैल्यू है 15, फिर ये हो जाएगा कास थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/√10 प्लस y की वैल्यू है 10 और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 1/√10। तो ये x इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास कैपिटल एक्स इसका आंसर आ गया। इसको हमने रैशनलाइज करके ये इसका सिंपल आंसर ले आए। उसके बाद हम y का लिखेंगे कैपिटल Y। ये भी फार्मूला हमने पढ़ा है, ये बराबर होता है y
कास थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। अब इनकी वैल्यूज हम दर्ज कर देंगे। y की वैल्यू है 10 और कास थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। उसके बाद माइनस एक्स की वैल्यू है 15 और उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हमने वैल्यू दर्ज कर दी। y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 3 30, 30 में से 15 माइनस करेंगे 15 आएगा, 15/स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 10/10। 5 3 5 2 10, तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10/2। देयरफॉर P, ये आ जाना है x, y इज इक्वल टू P, x की वैल्यू आ गई 11 स्क्वायर रूट ऑफ 10/2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10/2। ये हमारे पास P, x और y की वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। ये P पॉइंट दिया गया है, ये थीटा, तो कैपिटल X और कैपिटल Y दिया गया है, थीटा दिया गया है। हमने स्मॉल x की वैल्यू लिखनी है, ये हमने स्मॉल x की वैल्यू लिख ली। ये वैल्यू हमने तब यूज़ करनी है, ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब थीटा गिवन होगा। थीटा दिया गया है इसलिए हम ये वाला फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर दी, तो ये आ जाएगा -5 काज 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। फिर उसके बाद है -3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमने 2 एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम y का फार्मूला लिखेंगे, तो y का फार्मूला होता है x साइन थीटा प्लस y कास थीटा। ये हम इसका फार्मूला लिख देंगे और इसमें हम वैल्यूज दर्ज कर देंगे। कैपिटल X की वैल्यू है 5, साइन थीटा की वैल्यू है 30, प्लस y की वैल्यू है 3, काज थीटा की वैल्यू है 30। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये आ जाना है 5 साइन 30, इसकी वैल्यू है 1/2। फिर उसके बाद आएगा +3 काज 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। अब इसी तरह हम इसका 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। x की जो वैल्यू है ये -5 है, ये ज़रा थोड़ा सा इसकी करेक्शन कर लें, ये आ गया -5। तो हम ऐसा करते हैं, प्लस वाली रकम को पहले लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -5/2। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर P, ये स्मॉल x लिखेंगे, x y इज इक्वल टू, x की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की हुई है, -5 स्क्वायर रूट 3 -3/2 आ जाना है। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -5/2। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसको आप ध्यान से पूरी एक्सरसाइज को देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो लाजमी पूछना है।